अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज़ हुसैन। दोस्तों अक्सर आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने आपने एक स्पोर्ट लेवल अपने लिए निकाल के रखा, ठीक है? और आप जब प्राइस को आपने देखा कि वो इस स्पोर्ट लेवल के करीब आ रही है, आपने यहाँ पर बाय करने की कोशिश की और बाय कर लिया और आपने स्टॉप लॉस यहाँ कहीं नीचे लगा दिया, ठीक है? लेकिन प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर रुकने की बजाय नीचे आई, आपका स्टॉप लॉस लिया और वापस बाय डायरेक्शन में चली गई। अक्सर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। इस किस्म की सिचुएशन को जहाँ प्राइस आपके साथ इस किस्म की हरकत करे, इस किस्म की सिचुएशन को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस किस्म की सिचुएशन को, इस किस्म की प्राइस की हरकत को हम मार्केट मैनिपुलेशन कहते हैं। आज हम मार्केट मैनिपुलेशन को इंशाल्लाह डिटेल से समझने, पढ़ने और चार्ट पर आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि आप मार्केट मैनिपुलेशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए मार्केट मैनिपुलेशन को वक़्त से पहले गेस तो किया जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली वक़्त से पहले उसे आइडेंटिफ़ाई नहीं किया जा सकता। वो मार्केट मैनिपुलेट होगी तो आप आइडेंटिफ़ाई करेंगे ना। तो आप वक़्त से पहले उसे आइडेंटिफ़ाई तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको गेस ज़रूर कर सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट मैनिपुलेशन हो सकती है। आज हम मैं आपको इतने आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला कि आप आज के बाद मार्केट मैनिपुलेशन का शिकार नहीं होंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो आपको तहे दिल से खुशामदीद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ऑल नोटिफ़िकेशंस को भी ऑन कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए ट्वाइस अ वीक लेकर आता रहता हूँ। सिर्फ़ एक ही मकसद के साथ कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग की दुनिया में खुद कफ़ील हो सकें। आप खुद अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को प्लान कर सकें, आपको किसी को फॉरेक्स सिग्नल्स के लिए पैसे ना देने पड़ें, किसी को मार्केट डायरेक्शन मालूम करने के लिए पैसे ना देने पड़ें। और वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और उन तमाम दोस्तों तक, भाइयों तक ज़रूर शेयर करने की कोशिश करिएगा कि जो ऑलरेडी फॉरेक्स की दुनिया में आपकी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्ट्रेट अवे वी गो टू द चार्ट। मैं इस वक़्त यूरो यूएसडी के लाइव चार्ट पर हूँ और मैं एक्सक्यूज़ मी अ, यूरो यूएसडी के मैं लाइव चार्ट पर हूँ और मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस एग्ज़ाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ये हमारा जो है एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है और मैं आपको थोड़ी देर में ये सब कुछ बताता हूँ कि मैं इसको एक ऑर्डर ब्लॉक क्यों मान रहा हूँ और ये मैंने आपके लिए एग्ज़ाम्पल क्यों सेलेक्ट की है, मैं अभी बताता हूँ आपको। जस्ट स्टे विद मी। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। देखें, ऑर्डर ब्लॉक के बाद क्या हुआ कि प्राइस ने ये अपने लिए एक सपोर्ट लेवल क्रिएट कर दिया। आप देख सकते हैं, प्राइस ने ये वाला जब लेवल ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उसने यहाँ पर अपने लिए एक सपोर्ट बना ली। ये वो सपोर्ट होती है ऑर्डर ब्लॉक से। सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल हमेशा ऑर्डर ब्लॉक से कहीं ऊपर जाकर बनते हैं। ताकि रिटेल ट्रेडर्स को डिसीव किया जा सके ना, उन्हें मतलब मिसगाइड किया जा सके कि यार बस यही होने जा रहा है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मार्केट यहाँ से अब नीचे नहीं गिरेगी, बिल्कुल टेंशन ना लें। आप देखें, जब मार्केट डबल चेक करने आई इस सपोर्ट लेवल को, यहाँ पर कितना ज़बरदस्त प्राइस एक्शन आप देखें कि इंगल्फिंग कैंडल, क्लोज अबव कैंडल और एक ज़बरदस्त बाइंग प्रेशर यहाँ पर लोगों को आर्टिफ़िशियली दिखाया गया। उन्होंने यहाँ पर बेचारों ने बाय कर लिया। जब बाय किया तो प्राइस थोड़ा-सा तो ऊपर गई, लेकिन वो ज़ाहिर है इतने छोटे-छोटे 20-20, 30-30 पिप्स के प्रॉफ़िट के को तो टारगेट नहीं करते लोग। तो वो टारगेट प्रॉफ़िट उनका कहीं और होगा, वो ट्रेड लगा के चले गए या व्हाटएवर। आप ये देखें कि प्राइस ने क्या किया, मैनिपुलेट किया, आप सब लोगों के स्टॉप लॉसेस जो यहाँ कहीं लगे हुए थे, उनको खाया, हड़प किया, आपकी हार्ड अर्न्ड मनी को अपनी पॉकेट्स में डाला
और फिर वापस उसी डायरेक्शन में चलेगी। ये इस वक़्त मोस्ट रीसेंट सिचुएशन है यूरो यूएसडी की, जो इस वक़्त मार्केट में हमारे साथ हो रहा है। तो हुआ क्या, आप ये देखें, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था और ऑर्डर ब्लॉक आपको पता है कि स्मार्ट मनी को रिप्रेज़ेंट करता है। हमेशा मार्केट मैनिपुलेशन कहाँ होती है? आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स से ऊपर या नीचे। आपके रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर स्मार्ट मनी होगी या आपके सपोर्ट लेवल से नीचे स्मार्ट मनी है। तो आपने ढूँढना कैसे होता है उसको? किसी न किसी करीबी ऑर्डर ब्लॉक के ज़रिए। जो भी सपोर्ट लेवल आपने निकाल के रखा हुआ है, उस सपोर्ट लेवल से करीब-तरीन लेफ्ट साइड पे देखें कि आपका करीब-तरीन ऑर्डर ब्लॉक कौन-सा है। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था, तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को अपना एंट्री ज़ोन बनाऊँगा, ना कि इस स्पोर्ट को, या इस स्पोर्ट को तो दुनिया के तमाम रिटेल ट्रेडर्स जिनके पास नॉलेज थोड़ा-सा कम है बेचारों के पास, वो इस स्पोर्ट लेवल को वो सब लोग मार्क करके बैठे हुए हैं और वो यहीं पे बाय कर रहे हैं, और जब तीसरी दफ़ा भी प्राइस यहाँ पर आई होगी, उन बेचारों ने फिर बाय करने की कोशिश की होगी और देखें प्राइस ने इमीडिएटली उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट किया है। क्योंकि वो इसको एक ऐसा सपोर्ट लेवल समझ रहे थे जो 2 दफ़ा मार्केट जिसको रिस्पेक्ट दे चुकी थी, है ना? तो अब तीसरी दफ़ा भी मार्केट को यहाँ रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी ना? लेकिन ये चीज़ें ऐसे काम नहीं करती हैं। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि आप ट्रेडिंग ऐसे करें जैसे स्मार्ट मनी ट्रेड कर रही है। इस तरीके से आपको ट्रेडिंग चांसेस तो कम मिलते हैं। हो सकता है आपको डेली बेसिस पे ट्रेड ना मिले, आपको वीकली बेसिस पे 1-2 ट्रेड्स मिला करें, लेकिन आप एट लीस्ट लॉस करने के चांसेस तो अपने कम करेंगे ना यार। तो ऑल्दो प्राइस जो है वो इस लेवल तक तो एग्ज़ैक्टली नहीं आई है, लेकिन आपको ये तो पता था कि प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक करना ही करना है, लिहाज़ा मैं यहाँ पर बाय नहीं करूँगा। क्यों करना है? क्योंकि स्मार्ट मनी तो नीचे बैठी हुई है। तो यहाँ ये इन बिटवीन जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिये में स्मार्ट मनी बैठी है, और अगर आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने अभी इम्बैलेंस पे भी एक वीडियो बनाई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ऑलरेडी एक इम्बैलेंस ज़ोन था। जिसमें आप देखें कि अभी तक सेलर था ही नहीं, तो प्राइस को तो हर सूरत यहाँ तक आना ही आना था ना। आप इस वीडियो को इम्बैलेंस से भी रिलेट करें, आप इस वीडियो को ऑर्डर ब्लॉक से भी रिलेट करें, तो तब आपको एक आसान-सी एक पिक्चर डेवलप होगी। देखें मतलब मार्केट मैनिपुलेशन इटसेल्फ कुछ नहीं है। हमने क्या देखना है, मार्केट मैनिपुलेशन कहाँ होती है? सबसे पहला स्टेप कि वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास होगी। और दूसरा स्टेप उसको आपने अवॉइड कैसे करना है कि करीब-तरीन कोई इम्बैलेंस एरिया देखें, कोई ऑर्डर ब्लॉक एरिया देखें। आप उसको अवॉइड कर सकते हैं और अपनी एंट्री को उस इम्बैलेंस ज़ोन में या उस ऑर्डर ब्लॉक ज़ोन में प्लान करें। तो फिर आप इस मार्केट मैनिपुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। अब मैं कोशिश करूँगा छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाऊँ, क्योंकि यार आप लोग उसको पूरा देखते नहीं हो और यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो फिर मेरी वीडियोज़ को प्रमोट नहीं करता है। आपको शायद मेरी बात आधे मिनट में समझ आ जाती है और मेरी वीडियो जो 15-15 मिनट में इतनी मेहनत के बाद आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ कि आप लोग एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन सकें यार, तो आप लोग एट लीस्ट उसे पूरा तो देख लिया करो भाई। वो 2-2 मिनट का मेरा व एवरेज वॉच टाइम आ रहा होता है, उससे मेरी वीडियोज़ जो है वो इंतहाई गहराइयों में जाती जा रही हैं। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मैं आप लोगों को सिखाऊँगा कैसे? मुझे तो आप लोगों से रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए ना भाइयों, दोस्तों, बहनों। मुझे तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट क्या है कि आप एट लीस्ट वीडियो को पूरा तो देखा करें। हो सकता है मैंने उसमें कोई ऐसी बात बताई हो, जो आपने शुरू के 2 मिनट में समझ लिया कि मुझे समझ लग गई सारी। तो पूरी वीडियो क्यों नहीं देखते? आखिर मैंने अगर 6 मिनट लगाए हैं, तो उसमें भी कोई ना कोई आपके लिए इन्फॉर्मेशन होगी यार। 10 मिनट, 12 मिनट में कोई ना कोई, आप अपने फ्यूचर के लिए ही टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो फिर आप अपने पैसे ही ज़ाया करेंगे। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ, जो आप लोगों के पैसे बचाने में आप लोगों की मदद करेगा, और आप उसी के लिए सीरियस नहीं हैं कि आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो यार। आप एटलीस्ट पूरी वीडियो देखा करें। इससे अगर यूट्यूब का एल्गोरिदम मेरी वीडियोज़ को प्रमोट नहीं करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचेगी, तो मैं डिसहार्ट होऊँगा ना। मैं डिसहार्ट होऊँगा, तो फिर मैं वीडियोज़ कैसे बनाऊँगा भाइयों, दोस्तों, बहनों? आप वीडियोज़ को पूरा देखा करें, इसे लाइक भी किया करें और इसको शेयर भी किया करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी मज़ीद अच्छे कंटेंट के साथ, कि आप, और इस उम्मीद के साथ कि मेरी एफ़र्ट्स, मेरी मेहनत आप लोगों की ट्रेडिंग एबिलिटीज़ को ज़रूर पॉलिश करेगी।
अपना ख़्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।